हेलो, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना? आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया होगा जो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को। और आप में से मे बी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब नए 2026 के लिए टारगेट कर रहे होंगे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी को, है ना? बहुत सारे बिगनर्स होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करना स्टार्ट किया कि चलिए कि एक बार जो है इसमें करके देखते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और ऑफिसर बनने का सपना देखा होगा। तो हम आपके इस सपने को लेके, इस ड्रीम को लेके आज एक आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट लेके आए हैं, जिसमें हम ये स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए है कि जिसमें हम ये इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? तो जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी का, यूके पीएससी का फॉर इंग्लिश मीडियम। यस, सही सुना है आपने, इंग्लिश मीडियम के लिए है ये, प्योरली इंग्लिश मीडियम हम इसमें देखेंगे, है ना, 2026। तो चलिए हम आगे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं आपको पहले आपको एक बेसिक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के बारे में। तो चलिए हम इसको एक ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यूके पीएससी जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 मई एंड 2001 को, है ना? और आपके सेकंड साइड में आपको दिख रहा है यूके ट्रिपल एससी, ये क्या है? जो 17 सितंबर 2014 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। और आपको पता है कि ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यूकेपीएससी मेनली जो ग्रुप ए के एग्जाम है, ग्रुप ए के एग्जाम और ग्रुप बी के, मतलब अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस, ये यूकेपीएससी कंडक्ट कराता है, राइट? और आईएएस, आईएएस तो आपको पता है वो सेंटर वाला हो गया है। मेनली जो पीसीएस होते हैं, है ना, आर ओ हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होता है, तो ये कौन कंडक्ट कराते हैं? लेक्चरर्स हो गए। तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब जितनी भी होती हैं ये यूकेपीएससी कंडक्ट कराता है। आपके सेकंड साइड में अगर मैं यूके ट्रिपल एससी के बारे में आपको बताऊं तो ये मेनली ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट यूके ट्रिपल एससी कराता है। जैसे वीडियो को एग्जाम जो आपका सितंबर में होने वाला है ना, पुलिस कांस्टेबल्स हो गए, जूनियर इंजीनियरिंग हो गई, फॉरेस्टर्स हो गए, तो ये वाले जो एग्जाम्स हैं ये यूके ट्रिपल एससी अपने अंडर कंडक्ट कराता है, ठीक है? तो अब हम एक बार एग्जाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो दोनों बॉडीज हैं वो कैसे जो है एग्जाम को प्रोसीड करती हैं, कैसे वो आपको जांचती हैं, परखती हैं, फिर जाके आपको एक ऑफिसर का टैग देती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यूके पीएससी की बात करूँ तो उसमें एग्जाम स्ट्रक्चर कैसे रहता है? 3 स्टेजेस में वो कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले रहता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको फर्स्ट स्टेज बोलता है, प्रीलिम्स एग्जाम। सेकंड होता है आपका मेंस का एग्जाम, इसमें आपके जनरल पेपर्स, मेनली रिटन एग्जाम आपके इसके अंदर होते हैं, है ना? और जो प्रीलिम एग्जाम होता है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब एमसीक्यूज देखने के लिए मिलता है ना? फिर एट द एंड जब आप इन सबको क्लियर कर देते हैं तब आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है ना? आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस देखे जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है ना? वो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो जब आप ये सब क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जब फाइनल लिस्ट बनती है तब आप इसमें, आपका अगर नाम आता है तो आप ऑफिसर बन चुके होते हैं, बन जाते हैं, है ना? तो ये था हमारा यूकेपीएससी कैसे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, 3 स्टेजेस में कराता है। अगर हम यूके ट्रिपल एससी के बारे में देखें तो इसमें मेनली रिटन एग्जाम होता है या वन डे एग्जाम हम इनको बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज जो है पूछा जाता है ना? और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिजिकल टेस्ट भी हमारा इसमें कंडक्ट हो जाता है, जैसे पुलिस के एग्जाम्स हो गए, है ना? तो फिर उसके बाद आपका जब ये आप क्लियर कर देते हैं फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेम प्रोसेस इन है, डॉक्यूमेंट भी तो होगा उसके बाद, तब जाके आप जो है इस एग्जाम को क्लियर करके आप जॉब ले सकते हैं। चलिए, तो स्कोप क्या रहता है? जैसे मानिए आपने यूके पीएससी का एग्जाम आपने क्लियर कर दिया है तो आप एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर आप आ जाते हैं, मतलब पॉलिसी मेकिंग का आप पार्ट बन जाते हैं, है ना? जो एसडीएम्स होते हैं, ऑफिसर लेवल होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग में उनका सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, सेकेंड, अगर आप यूके ट्रिपल एससी में आप क्लियर करते हैं तो आपका जो मेन होता है, वेरियस डिपार्टमेंट आप पोस्टेड होते हैं, वहाँ पे आपका ऑपरेशनल रोल रहता है, डिपेंड आप कौन सी पोजीशन पे, है ना? तो ये था हमारे कंडक्टिंग बॉडीज जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी जो है एग्जाम कैसे कंडक्ट कराती हैं और उनका स्टेटस कैसे होती है ना? ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए सेकेंड हम एक बार देखते हैं इनका सिलेबस और इनका पैटर्न देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं यूके पीएससी में। तो आप इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, सबसे पहले
प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी पेपर 1 एंड सेकेंड होता है एप्टीट्यूड वाला पेपर। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 पर क्वेश्चन पे ऐसे रॉन्ग पे रहती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप बोल सकते हैं, है ना। और यूकेपीएससी में कैसे रहता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है 2 घंटे के लिए। मेनली ओएमआर शीट आपको भरनी होती है, बबल्स करने होते हैं। तो आपके इसमें क्या आती है, जैसे कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके यूके ट्रिपल एस पूछता है। जैसे आप देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड रीजनिंग प्लस कंप्यूटर मिला के आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं ना। तो इन सबको मिला के फिर ये 100 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है, 2 घंटे के हिसाब से। इसमें भी सेम 0.25 आपके जो है नंबर नेगेटिव मार्क्स जो है करते हैं रॉन्ग आंसर। अब आप एक बार हम मेंस एक बार डिटेल देख लेते हैं यूकेपीएससी का, है ना, क्योंकि इसमें तो मेंस नहीं होता, ये वन डे एग्जाम होता है यूके ट्रिपल एससी वाला। तो यूकेपीएससी के लिए आप देखिए सबसे पहला पेपर जो होता है आपका जनरल हिंदी का होता है, जो 150 मार्क्स का होता है। इसमें बोलते हैं कि आपको 35% आपको नंबर लाने ही लाने हैं, तब जाके आपका पेपर ये क्वालिफाई होगा, है ना। जैसे यूपीएससी में होता है ना 33%, ऐसे इसमें 35% आपको जनरल हिंदी में लाने ही है। सेकंड पेपर आपका ऐसे का होता है 150 मार्क्स। फिर थर्ड आपका जीएस पेपर 1 जिसमें आपकी इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी वाला पार्ट पूछा जाता है, ये 200 मार्क्स का होता है। फोर्थ आपका जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन हम इसे बोलते हैं, ये 200 मार्क्स का होता है। फिर जो आपका फिफ्थ पेपर होता है जनरल स्टडी पेपर 3, ये आपका टेक्निकल बेस मतलब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड स्टेट के लिए, है ना। फिर आपका सिक्स पेपर एथिक्स का, इंटीग्रिटी का, एप्टीट्यूड का होता है 200 मार्क्स को, है ना। ये भी पेपर आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है और इसकी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, ना। फिर एट द एंड आपका जो एक 7th और 8th पेपर होता है जीएस, वो उत्तराखंड स्पेसिफिक होता है, जो टोटल 400 मार्क्स मतलब 200 ईच मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए मेंस का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप में से कुछ बच्चे मेंस का प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अगर हम यूके ट्रिपल एससी में देखें तो इनका अगर डिटेल सिलेबस एक बार अगर हम एनालाइज करें तो आप इसमें देखिए हिंदी दोनों में कॉमन आपको दिख रही है, इसमें भी है हिंदी, इसमें भी है हिंदी। तो हिंदी तो हमें पढ़ना एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आप देखिए ग्रामर, वोकैबुलरी, डायलैक्ट्स, ये जो है हिंदी इसमें पूछी जा रही है, जो 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर आपके जनरल स्टडीज और रीजनिंग में से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी, साइंस, जितने जीएस वाले पेपर हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो पूछा जाता है जनरल नॉलेज, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस एंड स्पोर्ट्स, है ना। फिर आपका जो है रोल स्पेसिफिक मतलब जैसे वीडियो के एग्जाम पैटर्न होता है ये सेम होता है, इसमें ये आपका पैटर्न सेम रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हमने देखा कि किस तरीके से जो इसका पैटर्न और सिलेबस रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है ना। इसमें भी यूकेपीएससी में भी हम पढ़ सकते हैं और यूके ट्रिपल एससी के लिए भी हम टारगेट कर सकते हैं, है ना, इन एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं जनरल हिंदी अगर मैं देखूँ, मैंने आपको बताया है जैसे, तो जनरल हिंदी में आप देखिए इसमें मेनली राइटिंग वाले पार्ट में है ना, जो 150 मार्क्स वाला पेपर था जिसमें आपको 35% आपको लानी है। तो इसमें राइटिंग में हमें ग्रामर, राइटिंग, ये हमें हिंदी इतनी आनी चाहिए। यूके ट्रिपल एससी में आपको ग्रामर और बेसिक कंपोजिशन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यूकेपीएससी जो है मेनली इंडिया की और उत्तराखंड की हिस्ट्री पूछने में इंटरेस्टेड रहता है, एंड यूके ट्रिपल एससी भी सेम, दोनों का इंटरेस्ट इसमें सेम है हिस्ट्री और कल्चर के मामले में बात करें तो। फिर ज्योग्राफी की अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट यूकेपीएससी का ज़्यादा आ जाता है वर्ल्ड पे, ठीक है। इंडियन उत्तराखंड सेम है, यहाँ पर भी इंडिया उत्तराखंड ज्योग्राफी, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी पूछने में इंटरेस्ट रहता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो अभी आप पेपर एनालाइज करेंगे ना, जब यूकेपीएससी का पेपर होता है 29 जून में, तो आप उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देखिए अच्छे पूछे होंगे, है ना। लेक हो गई, जो कि उसमें बोला था कि जो लेक है उनको आप बड़े से छोटे में लगाइए, है ना। तो वो क्या थी, किसका पार्ट थी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट था। फिर हम नेक्स्ट आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यूकेपीएससी जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछ लेता है। यूके ट्रिपल एससी मेनली बेसिक इंडियन पॉलिटी पूछता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं जाता है,
है ना। फिर आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो यूकेपीएससी नेशनल और उत्तराखंड इकोनॉमी पूछता है, मतलब नेशनल लेवल पे, और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स जो जीके में रहती है वो आपको पढ़नी होती है। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक साइंस और इन्वायरमेंट एंड टेक आपको पढ़ना पड़ेगा। इधर पर आपको ज़्यादातर बेसिक साइंस, इन्वायरमेंट का इतना रोल नहीं है यूके ट्रिपल एस सी पे, कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, कंप्यूटर को उन्होंने फोकस एरिया बनाया। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स इसमें नेशनल भी पढ़ने होंगे आपके, इंटरनेशनल भी, और उत्तराखंड के भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यूके ट्रिपल एस सी में आपको नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल मतलब उत्तराखंड लेवल पे आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की हम बात करें तो आपको पता ही है पेपर सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है ना, सीसेट वाला, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिसी, डेटा इंटरप्रिटेशन जो जैसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना। और अगर हम यूके ट्रिपल एस सी की बात करें तो यहाँ पे आपको भी नॉर्मल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको इतना आना चाहिए, बेसिक्स वाला, है ना। तो दोनों का इंटरेस्ट जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग में है, जिसको इग्नोर नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया है किस तरीके से हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है कैसे कॉमन है। उत्तराखंड भी कॉमन है, इसमें लिखा नहीं है, जो हमारा उत्तराखंड वाला पार्ट है वो तो कॉमन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना ही है ना, वो पढ़ना ही है। वो 40-40 मार्क्स का 30-40 ऐसे रेशियो चेंज होता रहता है, आता ही है। तो चलिए अभी जो है आप जैसे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हम ये देख रहे हैं जो चैलेंजेस फेस करे जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है ना, उनको एक तो बहुत चैलेंजेस यहाँ उत्तराखंड में फेस करने पड़ रहे हैं। उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है कहीं से, कोई भी अच्छा मटेरियल, उनको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले आप देखिए लैक ऑफ इंग्लिश मीडियम कंटेंट, जैसे मैंने अभी बोला ही आपको, है ना। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इतना अवेलेबल नहीं, इतने अच्छे में, चाहे वो यूकेपीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी के लिए हो। स्टडी मटेरियल जो है वो मेनली आपको हिंदी में प्रोवाइड हो जाता है ना, इंग्लिश वाले थोड़ा चैलेंजेस फेस करते हैं इसमें। फिर आपको सेकेंड आप देख रहे हैं कि लिमिटेड इंग्लिश मॉक टेस्ट भी जो है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो चलिए आप एक बार के लिए मिल जाएंगे आपको इंग्लिश में, पर जो मॉक टेस्ट है वो क्वालिटी मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश में आपको जल्दी से प्रोवाइड नहीं हो पाता है ना। ये भी जो है एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा ऐसे सोचता है कि अरे यार प्रिपरेशन में तो आ गए हैं उत्तराखंड की, लेकिन हमें स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ना तो चाहते हैं पर मटेरियल नहीं मिल रहा है ना। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोचिंग कंटेंट जो है वो भी हिंदी में ही होता है या बायलिंगुअल बोल देता है ना, प्रॉपर इंग्लिश में कोई नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो अब आप जो है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके लिए हम एक अच्छा एक जरिया लेके आए कि चलिए आप में से जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चे हैं, जो एक सपना देख रहे हैं, ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं उत्तराखंड में, तो वो पीछे ना रह जाए। तो उनके लिए आज हम ये छोटी सी पहल शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ शुरू कर रहे हैं ना। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपके लिए मेहनत करके, आपको मेहनत क्या करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है ना। यहाँ पे जितना भी स्टडी मटीरियल है वो चीज़ें, उन सब की मेहनत हम करेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपके लिए हम क्या लेके आए हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कवरेज कंटेंट आपको दिया जाएगा, है ना। जो ऑल सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी आपको सिंपल इंग्लिश में जो आपको समझ आएंगे, उनको आपको जो है पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, मेनली उत्तराखंड की, ठीक है। और सबकी भी मिलेगी पर उत्तराखंड इज मेन, क्योंकि उसका हम ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, है ना। सेकेंड हमारा रहता है कि ये लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी आप नहीं देख पा रहे हैं लेक्चर्स, है ना, तो आप बाद में देख लीजिए। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे होगा, है ना। थर्ड आपका होगा कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस शीट्स, ये भी आपको दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो भी एग्जाम बेस्ड फॉर्मेट पे होंगे, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने रहे ना अब तक, जितने भी 2000 से या जितने भी अब तक एग्जाम्स जो हैं यूकेपीएससी ने, यूपीएससी ने कराए, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, एमसीक्यूज प्रिपेयर होंगे और वो आपको डिलीवर किए जाएंगे, है ना। तो ये होगा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट आप जैसे ही एक वीक कंप्लीट हुआ तभी आपका एक वीक मॉक टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बिल्कुल रियल एग्जाम इन्वायरमेंट जो है आपको मिलेगा और उसको फिर आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका नेक्स्ट है जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल अभी यहाँ पाँव रखा है उन्होंने
ज़मीन पे कि चलो अब शुरू करते हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप जो है यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करके, क्योंकि इतने ईजी तरीके से आपको जो है ये बैच दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि जो भी बिगनर्स हैं वो बहुत आराम से जो है समझ सकते हैं। तो उनके लिए जो है बिगनर से एडवांस लेवल की गाइडेंस दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी जो है फ्रेशर्स जितने हैं चाहे या फिर जो रिपीटर्स हैं उनको दी जाएगी, है ना। हफ्ते में मतलब वीक में एक बार जो है आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम फेस करते हैं आपकी इंग्लिश मीडियम में, करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते हैं हमें, तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टेट के भी और साथ के साथ नेशनल के भी। और जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंटेंट होंगे ना, इंटरनेशनल जो न्यूज़ होगी वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी एक मंथली पीडीएफ बन जाएगी, आप उससे क्विज कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपडेट तो फिर आप हो ही जाएंगे, है ना। तो मंथली मैगजीन जो है, मंथली पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड की जाएगी नेशनल और स्टेट लेवल की दोनों की, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बताई दिया, ये बहुत ही अच्छा है मेंटरशिप ना। आप देखिए, आपने क्लास ले ली, एक हफ्ते आपने पढ़ा, लेकिन आपको एक हफ्ते बाद अगर आपको कोई कॉल करके पूछे, अरे चलिए कितना पढ़ा है आपने बताओ हमें, है ना, मेंटरशिप अगर आपको दे, तो आपका जो है जितना भी आपने पढ़ा है वो आप एक अंडर गाइडेंस के थ्रू आप रिकॉल कर पाएंगे, हाँ मैंने पढ़ा भी है अच्छे से, मुझे नहीं तो जवाब देना है ना। तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने पढ़ा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड करी गई है, ठीक है। तो ये सब था कि क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइडेड करी जा रही है हमारे द्वारा। तो होपफुली कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इन सब पॉइंट से। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं जो एक सपना देख के आए हैं, तो आप बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि इस बैच को स्टार्ट होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 21 जुलाई 2025 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से जितने बच्चे जिनको एनरोल होना है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, जनरल क्वेरी है, आपको कुछ समझना है, तो आप बिल्कुल बेशक होकर आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये हमारी एक फर्स्ट वीडियो थी जो आपके सामने आई है। अब जो है सेकंड वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें हम ना बुक स्ट्रैटेजीज देखेंगे, है ना, कि कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। जो बच्चे 2026 या फिर 2027 के लिए भी इनफैक्ट टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है ना। तो आप जो है जुड़े रहिए, और सेकेंड वीडियो के लिए आप जब आएंगी तो आप उस पर आपको उसको देखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।